अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेस की 1100-1200 ब्रांचेस हो चुकी हैं इसकी, ठीक है। हर मोहल्ले और इलाके में आपको इसकी ब्रांचेस अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। इसकी ये प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो इसका वो है मतलब ये कि बेसिकली टर्म डिपॉजिट है ना, फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट और जो आपका सेविंग अकाउंट है उसमें एक फ़र्क होता है, एक फ़र्क नहीं, बहुत ह्यूज फ़र्क होता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जैसे अभी सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है 20.50, ठीक है। लेकिन ये सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो हो सकता है अगले 1 महीने बाद ही चेंज हो जाए और ये 20.50 के बजाय जो है ना ये 15% हो जाए, 13% हो जाए, 10% हो जाए, 8% हो जाए, 6% हो जाए, 5% हो जाए, 4% हो जाए, ठीक है। इस सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट कभी भी कम हो सकता है, ठीक है। इस वक्त तो 20.50 बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी में कभी ना आपने सुना होगा ना मैंने सुना था, ठीक है। तो जनाब, सेविंग अकाउंट का ये मसला है कि हर महीने इसका प्रॉफिट रेट जो है वो चेंज हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है अभी 20.50 3 महीने के अंदर इसका प्रॉफिट रेट कम होकर 10% या 8% पे चला जाए, ठीक है। लेकिन टीडीआर और सेविंग अकाउंट में फ़र्क ये होता है कि टीडीआर में जो फिक्स रेट हो जा एक दफ़ा फिक्स हो जाता है, आप कस्टमर ने बैंक के साथ फिक्स कर लिया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, वो कुछ भी हो, वो 1 साल या 3 साल या 5 साल के लिए जितने भी टेनर के लिए आपने फिक्स किया है उतने अरसे तक वही मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही जनाब, ये जो टर्म डिपॉजिट 3 साल के लिए, ठीक है। तो 3 साल अभी जो आप जो रेट है अभी इस पर अगर आप टर्म डिपॉजिट बुक करवा लेते हैं तो 3 साल तक आपको ये प्रॉफिट मिलता रहेगा, चाहे सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट 10% हो जाए या 30% हो जाए, ठीक है। उसका अप्स एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ये जो आपने आज फिक्स कर लिया ये फिक्स ही रहेगा। जनाब, आगे चलते हैं और देखते हैं जनाब, नाम नोट कर लें आप, नाम है अल हबीब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। नाम नोट कर लें, अल हबीब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या डिटेल्स मिलती हैं हमें। जी जनाब, अल हबीब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट इसका नाम है। और इसके बाद क्या लिखते हैं जनाब, बैंक अल हबीब वाले वो लिखते हैं लेट योर सेविंग अर्न फॉर यू, ठीक है। अच्छा, अल हबीब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हैज़ अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए बेसिकली ये सर्टिफिकेट होता है। द प्रॉफिट इज़ पेड आउट एवरी 6 मंथ, ठीक है। नॉर्मली जो होता है टर्म डिपॉजिट का जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको मैच्योरिटी के बाद मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो है अल हबीब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, ये जो है 3 साल के लिए और इसका प्रॉफिट जो है आपको हर 6 महीने पे मिलेगा, ठीक है। ये इस अकाउंट का एक एडवांटेज है, वरना होता है क्या नॉर्मली अगर कोई आप टीडीआर बुक करवाते हैं 3 साल के लिए तो आपको जो मैच्योरिटी पे प्रॉफिट मिलता है उसके लिए 3 साल वेट करना पड़ता है, लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। कि यार प्रॉफिट आपको 3 साल बाद आएगा, 36 महीने बाद। तो यहाँ पे ये होगा कि प्रॉफिट हर 6 महीने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे डिटेल्स चलते हैं जनाब, इसकी मज़ीद डिटेल्स क्या है। टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट आर पॉपुलर विथ, ये जो टर्म सर्टिफिकेट क्यों पॉपुलर है, इंडिविजुअल, सिंगल्स एंड जॉइंट, ठीक है। मतलब आप ये जो सर्टिफिकेट है वो इंडिविजुअल सिंगल भी ले सकते हैं, एक शख्स भी ले सकता है, और जॉइंटली भी ले सकते हैं, जैसे वाइफ और हस्बैंड ने जॉइंटली ले लिया, ठीक है। उसके क्या है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी ले सकते हैं, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी ले सकते हैं, रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट प्लस, मतलब ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो मैं भी ले सकता हूँ, मैं जॉइंटली भी ले सकता हूँ, ठीक है। मेरी कंपनी भी ले सकती है, ठीक है। कोई स्कूल वाले भी ले सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी वाले भी ले सकते हैं, कोई जैसी कंपनी के इलेक्ट्रिक है वो भी ले सकती है। तो तमाम लोग, या कोई पार्टनरशिप है, 2-4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप किया हुआ है तो वो भी ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मतलब ऐसा सर्टिफिकेट है जो तमाम हर टाइप से कोई इदारा भी ले सकता है और कोई बंदा भी ले सकता है, ठीक है, शॉर्ट में। अच्छा, उसके बाद क्या जनाब, एप्लीकेबल इंडिकेटर्स प्रॉफिट रेट, ठीक है। प्रॉफिट रेट क्या है जनाब, स्क्रीन पे दिख रहा हो आपको, पहले साल का जो प्रॉफिट है वो 14% है, दूसरे साल का भी 14% है और तीसरे साल का भी 14% है, ठीक है। मतलब ये है कि इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 14% फिक्स है, ठीक है। हर जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो सालाना 14% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और प्रॉफिट हर 6 महीने पे मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है तो 1 साल का जो प्रॉफिट रेट है वो ये है, 2 साल का ये है, 3 साल का ये है। लेकिन आप इसको 1 साल के लिए बुक करवाएं, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए बुक तो आप 3 साल के लिए करवा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट रेट किसी साल चेंज नहीं होगा, पूरे 3 साल तक सेम प्रॉफिट रहेगा। 14% अच्छा है, वरना आप देख लें दूसरे बैंकों का जिन्होंने जो है ना 1 साल
साल का तब प्रॉफिट रेट आपको अच्छा दिखाएंगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का बहुत ही डाउन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो 3 साल का प्रॉफिट रेट सेम है 14%, मतलब ये खा कुछ भी हो आपको 14% सालाना के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा इसमें, ठीक है। आगे चलते जनाब, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कहना, इफ द टर्म डिपॉजिट इन कैश बिफोर कंप्लीटिंग द टेनर द प्रॉफिट ऑन द ब्रोकन पीरियड, ठीक है, रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज डिपॉजिट हेल्ड विल बी कैलकुलेटेड एंड पेड ऑन द सेविंग अकाउंट प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब ये कि 3 साल के लिए आपने ये बुक करवाया है, ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि 3 साल से पहले आप निकलवाते हैं तो प्रॉफिट जो मिलेगा आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, मतलब आपने अगर बुक करवाया है जिस जिस रेट पे वो 3 साल के लिए, उससे पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो जिस वक्त आपने बुक करवाया था उस वक्त का जो प्रॉफिट रेट है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा जनाब उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे तो उनकी ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अच्छा प्रॉफिट जो सर्टिफिकेट का नाम है वो है अल-हबीब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या है वो भी ज़रा सुन लें। एक तो आजकल जो है वो ऑनलाइन खुल रहा अकाउंट, ये अकाउंट भी आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे जाएँ, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन से करें या फिर आप जो है कंप्यूटर या लैपटॉप से करें, इनकी वेबसाइट पे जाके डिजिटली अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। वो सारे आप जब फॉर्म खोलेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही होती है, नाम, सीएनसी नंबर, सीएनसी इशू डेट, वालदा का नाम, ये सारी डिटेल्स, ठीक है। फिर उसमें कुछ पिक्चर्स अपडेट करनी होती है, जैसे शनाख्ती कार्ड के फ्रंट पेज की पिक्चर अपडेट करें, बैक की करें, ठीक है, सैलरी स्लिप अपडेट करें, तो सारी चीज़ें अपडेट वगैरह करने फॉर्म भर देंगे तो डिजिटली अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन 1% भी लोग डिजिटली अकाउंट नहीं खुलवा रहे, सब ब्रांच का ही विजिट करते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे आप। बैंक अल-हबीब की बहुत ब्रांचेज है, किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ठीक है। सिंपल सा इनका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस यही है जनाब कि फॉर्म वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो फॉर्म पे आप साइन कर देंगे, सीएनआईसी कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे और इनकम प्रूफ जो है वो आपको देना पड़ेगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत, ठीक है। अच्छा इनकम प्रूफ में क्या दे सकते हैं आप, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, या फिर किसी का गोल्डन हैंडशेक आ रहा तो उसके गोल्डन हैंडशेक की बुक की कॉपी दे सकते हैं, किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो सेपरेशन स्कीम की कॉपी दे सकते हैं, किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है तो गोल्डन हैंडशेक की कॉपी दे सकता है, ठीक है। सारे इनकम प्रूफ में आता है, ठीक है। या किसी के घर और मकान जो है, घर या दुकान जो है वो रेंट पे दिया हो तो घर और दुकान के रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ में आता है, ठीक है। तो मतलब ये सीएनसी की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म को पे साइन कर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पे ज़कात भी कट सकता है, तो आप जनाब इसका ज़कात ना कटें तो इसके लिए एक फॉर्म होता है CZ50, ये जिसे ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं। तो ज़कात अंडरटेकिंग दे देंगे तो फिर आपका ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा इसके अलावा आजकल विथहोल्डिंग टैक्स भी कट रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि अगर आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर विथहोल्डिंग टैक्स कट सकता है। अच्छा विथहोल्डिंग टैक्स के बारे में डिटेल सुन लें। विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पर, ठीक है। उसके लिए भी कंडीशन है, अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस पर 1 लाख पे 600 रुपये, मतलब 0.6% के हिसाब से टैक्स काट लिया जाए। तो जनाब इससे बचने का तरीका क्या है विथहोल्डिंग टैक्स का, अगर आप नन फाइलर हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश की ट्रांजैक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड और पे ऑर्डर के ज़रिए क्लियरिंग चेक के ज़रिए आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो जनाब विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको देखता हूँ, अब 2 चीज़ें रह गई हमारे पास। एक तो ये है कि जनाब हर 6 महीने पे प्रॉफिट क्या मिलेगा, फाइलर को क्या मिलेगा, नन फाइलर को मिलेगा क्या मिलेगा और टैक्स क्या कटेगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि वो टैक्स कितना कटेगा और टैक्स कटने के बाद हर 6 महीने पे 1 लाख में कितना प्रॉफिट मिलता है। अच्छा जनाब रेट आपको पता है 14% है। 14% के हिसाब से हर 6 महीने पे जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 60,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 1,050 रुपये, ठीक है। यानी कि 1 लाख पे हर 6 महीने पे 7,000 का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है और इस पे जो टैक्स कटेगा वो बनेगा 1,050 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे हर 6 महीने पे 5,950 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा फाइलर को, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं नन फाइलर की, ठीक है। तो 6 महीने का प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख पे 7,000 रुपये, ठीक है। अगर आप नन फाइलर हैं तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,100 रुपये, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद हर 6 महीने पे 4,900 का प्रॉफिट आएगा नन फाइलर का, ठीक है। तो फाइलर का तो प्रॉफिट
इंतहाई शानदार है, यानी कि हर 6 महीने पे 5,950 रुपये का प्रॉफिट तमाम टैक्स काटने के बाद फाइलर के लिए, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो अल-अबी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के वाले से। टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, 3 साल के लिए, हर 6 महीने पे आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट भी शानदार है, आज जिस रेट पे आपने बुक करवा दिया अगले 3 साल तक आपको यही प्रॉफिट रेट पर मिलता रहेगा प्रॉफिट, ठीक है। ये सेविंग अकाउंट नहीं है कि कभी भी कम हो सकता, कभी भी बढ़ सकता, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।